आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, इस पल के बाद आप क्या चीज़ नया सीखते हैं इस पे आपका पूरा भविष्य निर्भर करता है। तो चलिए इसी सिलसिले में आज फिर से 4 टॉपिक लाई हूँ जिसको मैं आपको सिखाकर आपको सेल्फ मोटिवेट कर सकूं, यानी आपको खुद से कैसे मोटिवेट करना है वो लाइफ में, ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके और जीवन को नए तरीके से कैसे जीना है वो सीख सके। इस बारे में आज फिर से 4 टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज 4 टॉपिक कौन कौन सा है? पहला है पुराना भूलकर नया चीज़ सीखें। दूसरा है कि जितना आप तय करते हैं उतना ही आप खुश रहते हैं। और तीसरा है कि अगर आपके अंदर प्यार और धैर्य है तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। और चौथा टॉपिक है कि विपत्ति में भी लाभ के बीच ढूंढना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि पुराना भूलकर नया चीज़ सीखना। दोस्तों, जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमें नया चीज़ सीखते हैं तो हमें पुराना भूलना भी चाहिए। दोस्तों, जितना हम अभी जानते हैं उस दम पे हम आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम उस दम पर हम अपना भविष्य सिक्योर नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात पे निर्भर, हमारा फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आप अभी इस प्रेजेंट टाइम में इसके बाद आप क्या नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सफल रहना भी सीख सकते हैं, कई तरीके से जीना सीख सकते हैं। मतलब इस प्रेजेंट टाइम के बाद आप जो नया चीज़ सीखते हैं उस पे आपका फ्यूचर निर्भर करता है। दूसरा टॉपिक है यदि आप जितना खुश रहना चाहते हैं उतना ही खुश रहेंगे। कैसे? ये एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। 2 दोस्त, अगर 2 पर्सन है, दोनों पर्सन एक ही जगह काम कर रहा है, एक ही उसकी सैलरी भी है, एक ही तरह से उसकी वर्क भी है, तो क्या यह संभव है कि एक पर्सन खुश रह सकता है और दूसरा पर्सन दुखी रह सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों के नज़रिए में अंतर है। क्योंकि एक किसी चीज़ को निगेटिविटी से देखता है, यानी कि बुराइयों की तरह से गलत चीज़ बोलकर देखता है, लेकिन एक इंसान हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता है। इसका मतलब है कि वह जो दूसरा पर्सन है वो हर चीज़ को अगर दुखी तौर से देखता है या बुराई की तरफ से देखता है तो वो हर चीज़ को फील वो सैडनेस ही निगेटिविटी थॉट ही अंदर लगता है, तो वो हमेशा हर वक्त वो दुखी रहेगा। लेकिन जो इंसान पॉजिटिवली हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेता है वह इंसान हमेशा खुश रहेगा। यानी कि वह अगर ठान ले कि हम फ्यूचर में हर पल खुश रहेंगे तो डेफिनेटली श्योर वो हर पल वो खुश रहेगा। तो ये शेक्सपियर ने भी कहा है कि इंसान के नज़रिए में अंतर होता है कि वह जो भी सिचुएशन आता है तो वह उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। अगर वो बुराई के मतलब उसे सैडनेस रूप से देखता है या निगेटिविटी रूप से देखता है तो वो उसी तरह से हैंडल करता है। लेकिन अगर पॉजिटिव रूप से लेता है तो वो उसी तरह से उसको सिचुएशन को हैंडल करता है। तो हमारे नज़रिए पे ही निर्भर करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो अगर खुश रहना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हम जीवन भर खुश रहेंगे, यानी कि आपकी थॉट पॉजिटिवली है और आप जीवन भर उस अकॉर्डिंग ही खुश रह जाएंगे, यानी कि जीवन भर यानी कि आपका फ्यूचर हैप्पीनेस में ही गुजरेगा। तीसरा टॉपिक है कि आपके अंदर अगर प्यार और धैर्य है तो आप अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी पर्सन में, आपके जान पहचान के लोगों में अगर आपके प्रति उसके अंदर निगेटिविटी थॉट है, यानी कि बुराई है, और आप चाहते हैं कि वो आपका कोई काम कर सके, तो हम उसको कैसे मनवाएं? तो अगर आपके अंदर धैर्य है और आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, एक स्लोली मोमेंट में प्यार से बात कर सकते हैं, फ्रेंडली बात कर सकते हैं,
तो क्योंकि हम किसी को भी ना तर्क देकर या झगड़ा लेकर हम किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। तो अगर उसको हम प्यार से, धैर्य से, फ्रेंडली होकर अगर हम उसको किसी बात के लिए कन्विंस करें और हम उनको समझाएं, तो वो भी इंसान आपकी हर बात मानेगा। अब लास्ट टॉपिक है, विपत्ति में भी लाभ का बीज कैसे ढूंढना है। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, तो उस सीखने की प्रक्रिया में जो मुश्किलें आती हैं, तो ये आपको खुद को विश्वास रखना चाहिए कि जो भी आपकी प्रक्रिया सीखने के क्रम में जो भी प्रक्रिया है, वो मुश्किलें आती है, वह उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उस हिस्से से गुजर के ही हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जो वो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको हम एक सफलता की बीज मानकर हम उसको पॉजिटिवली ले, तो हम वो सीख सकते हैं कि आपके वो जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसको हम एक अच्छे तरीके से हम उसको हैंडल करके हम ये सोचेंगे कि ये हमारा लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है। कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने हार हो या फिर निराशा हो, उसको हमेशा सफलता की बीज समझकर, यानी कि लाभ का बीज समझकर उन्होंने अपनाया है। और इसी कारण इतनी बड़े महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो मुश्किलें आई हैं, मुश्किलों को एक लाभ का बीज समझकर अपनाकर आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, ऐसे ही नए टॉपिक, सेल्फ मोटिवेट करने वाले टॉपिक्स लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।